हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर टीचर, शहीद मक्खन सिंह, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 3 HTML2 में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज हाइपरलिंक मीन्स कि हाइपरलिंक क्या होता है। It is a link which connect one web page with another web page. Its color is blue and it is underlined. Anchor tag is used to create a hyperlink. It is represented by a and /a tag. Means कि hyperlink क्या है। hyperlink का प्रयोग इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पे इसका उपयोग होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो आपने देखा होगा कि हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट वेब पेज खुल जाता है, तो वो हमारा क्या है, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक को हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर या पिक्चर के ऊपर किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। जब हम हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक नया वेब पेज खुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया समाइला ट्यूटोरियल्स, आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने सर्च किया। जैसे मैंने सर्च किया तो क्या होगा, गूगल उसके आंसर नीचे दे देगा। आप जो देख रहे हो कि जो हाइपर लिंक है मैंने बताया किस कलर में नजर आता है, ब्लू कलर में। जो देख रहे हो ब्लू कलर में नजर आ रहा है। दूसरा कि जब इसको हम देखते हैं तो ये और क्या है, अंडरलाइन भी है। जो हाइपर लिंक है इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक ये होता है इसका कलर ब्लू होता है, दूसरा ये अंडरलाइन होता है, और तीसरा ये होता है कि अब ये माउस का पॉइंटर नजर आ रहा है। जैसे हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो जो माउस पॉइंटर है वो हैंड की शेप में नजर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हाइपरलिंक पे जब क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। व्हाट इज एंकर टैग? एंकर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट ए हाइपरलिंक। मींस कि एंकर टैग किस काम आता है, हाइपरलिंक बनाने के लिए। हाइपरलिंक मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हाइपरलिंक क्या करता है, वेबसाइट्स में या वेब पेजेस में लिंक बनाने के काम आता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड /a टैग। ये जो एंकर टैग है ये एक पेयर टैग है। ए स्टैंड्स फॉर एंकर। दिस टैग इज यूज्ड टू क्रिएट लिंक बिटवीन डिफरेंट वेब पेजेस। कि अलग अलग वेब पेजेस में लिंक बनाने के लिए एंकर टैग यूज होता है। दिस टैग यूजेस href एट्रीब्यूट टू क्रिएट ए हाइपरलिंक। मींस कि एंकर टैग की हेल्प से जब हम एक हाइपरलिंक बनाते हैं तो उसके लिए डबल कोट्स में क्या यूज होगा, href एट्रीब्यूट। href का मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस, और रेफरेंस का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट का या वेब पेज का एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है ए क्या है, एंकर टैग। href क्या है, हाइपरलिंक रेफरेंस। इसके बाद इक्वल टू, फिर डबल कोट्स में मैंने लिखा है www.pscb.ac.in। ये मेरा क्या है, एक वेबसाइट का एड्रेस है, और मैंने उसके लिए लेबल क्या लिख दिया, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। जब हम ऐसा एक लिंक बनाऊंगा एंकर टैग की हेल्प से, तो जैसे मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वाले लेबल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जो pscb.ac.in वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसके लिए कंडीशन क्या है, हमारे कंप्यूटर पे नेट ऑन होना चाहिए। अगर नेट ऑन नहीं है तो पेज ओपन नहीं होगा। व्हाट इज ए फॉर्म? जो फॉर्म है ये एक ऑनलाइन फॉर्म होता है। आपने कई बार कोई एडमिशन फॉर्म भरा होगा या कोई फॉर्म भरा होगा डाटा कहीं। What is a form? Form is a part of web page. It includes text boxes, check boxes, radio buttons, and list boxes, etc. It allows us to enter that data that we want to send to the server for processing. When we create an email account or Facebook account, then form is used. Means कि form क्या है? Form एक ऑनलाइन फॉर्म होता है। जैसे हम मान लो कि किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने गए हैं, वो हमें एक फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए। वो क्या है, एक ऑफलाइन फॉर्म है जिसमें हम डाटा भर के देते हैं और वहां पे सबमिट करवा देते हैं। इसी तरह एक ऑनलाइन फॉर्म होता है। इसके अंदर क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम इसमें फिल करेंगे
वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जैसे ही हम सबमिट करेंगे वो कहाँ पहुंच जाएगी, सर्वर के पास। तो उसके बाद जिस कंपनी का वो सर्वर है वो हमारा डाटा डाउनलोड करके देख सकते हैं। मान लो कि मैंने रेडिफ मेल में एक ईमेल अकाउंट बनाता हूँ, इस तरह से फॉर्म खुलता है, जैसे फुल नेम, चूज रेडिफ आईडी, देन चेक अवेलेबिलिटी, पास, रीटाइप पासवर्ड, इस तरह से एक फॉर्म शो होता है। ये जो फॉर्म है इसे हम HTML में बना सकते हैं। ये कैसे बनाएंगे आगे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। नेम दी डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स इन HTML। कि HTML में बटन कितने टाइप के होते हैं। HTML में बटन दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 सबमिट बटन। सबमिट बटन का काम क्या है कि जब हम किसी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते हैं, उसके अंदर हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल करी है, हम चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन सर्वर पे पहुंच जाए। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फॉर्म के अंदर जितना भी डाटा हमने एंटर करा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन एंटर करी है, वो कहां पहुंच जाएगी, सर्वर पे। नेक्स्ट इज रीसेट बटन। अब रीसेट बटन का काम क्या है, रीसेट बटन का काम ये है कि मान लो हमने फॉर्म के अंदर कुछ डाटा फिल किया है, बाद में हमें लगा कि अभी हम मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, जहां अभी इनकम्प्लीट है, मैं चाहता हूं जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भरी है किसी एक बटन को दबाने से सारी की सारी क्लियर हो जाए। जैसे मैं रीसेट बटन प्रेस करूंगा वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, क्लियर। और सबमिट बटन क्या काम करता है कि सबमिट पे जब क्लिक करते हैं डाटा सर्वर के पास प्रोसेसिंग के लिए पहुंच जाता है। व्हाट इज चेकबॉक्स। जो चेकबॉक्स है इसका उपयोग कहां पे होता है, फॉर्म में। इट लुक्स लाइक ए स्मॉल स्क्वायर, वी कैन सेलेक्ट और डिसलेक्ट इट बाय क्लिकिंग ऑन इट। मतलब इसको हम क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं और डिसलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्सेज आर यूज्ड इन दोज केसेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस। चेक बॉक्स में ये खासियत होती है कि इसमें से हम एक से ज्यादा ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। इन दिस इनपुट टैग एंड टाइप एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड। कि इनपुट टैग और टाइप एट्रीब्यूट यूज होते हैं चेक बॉक्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने क्या लिखा है, चेक बॉक्स, फिर नेम दिया इसको क्या, म्यूजिक, और बार लेबल क्या लिख दिया, म्यूजिक। दूसरा चेक बॉक्स मैंने बनाना, फिर लिखूंगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मतलब है कि एक स्केयर, छोटा सा स्केयर बन जाएगा, नेम सिंगिंग, और बार भी क्या लिखा है, सिंगिंग। इससे क्या होगा, जैसे ही हम इस कमांड को HTML में एग्जीक्यूट करेंगे, ब्राउजर में चलाएंगे, तो इस तरह दो ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे, म्यूजिक और सिंगिंग। क्योंकि मैंने दो चेक बॉक्स बनाए हैं, इन दोनों को भी मैं टिक क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर चेक बॉक्स का काम क्या हुआ कि अगर हम मल्टीपल ऑप्शंस, जहाँ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है, फॉर्म के अंदर। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स विद एग्जाम्पल। मीन्स की फॉर्म के अंदर कौन कौन से बटन यूज होते हैं। फॉर्म में दो बटन यूज होते हैं। सबसे पहला होता है सबमिट बटन। एवरी फॉर्म मस्ट इंक्लूड ए सबमिट बटन। Submit button is used to send data to the server. To create a submit button, the input tag with type attribute set to a value submit is used. Means ये जो सबमिट बटन है ये हर फॉर्म में यूज होता है। इसका काम क्या है कि अगर हम कोई फॉर्म ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, उसके अंदर जितना भी डाटा हमने एंटर किया है, अगर हम उस डाटा को सर्वर पर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए सबमिट बटन यूज होगा। और सबमिट बटन बनाने के लिए इनपुट टैग के साथ टाइप एट्रीब्यूट यूज होगा और उसकी जो वैल्यू हम सबमिट सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां लिखा इनपुट टाइप, इनपुट टैग है, टाइप एट्रीब्यूट है, इक्वल टू के साथ डबल कोट्स में लिखा सबमिट, जिसका कोड है सबमिट बटन बनाने के लिए। आगे लिखा वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। इसका मतलब है कि एक सबमिट नाम का बटन बन जाएगा फॉर्म में। अगर हम वैल्यू में सबमिट की जगह सेंड लिख देते हैं, बटन तो सबमिट मन नाम का ही बनेगा, लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा आएगा, सेंड। नंबर 2 इज रीसेट बटन। रीसेट बटन इज आल्सो इंक्लूडेड इन ए फॉर्म। इट इज यूज्ड टू क्लियर all the entries on the form. To create a reset button, the input tag with type attribute set to a value reset is used. मीन्स कि जिस तरह सबमिट बटन होता है उसी तरह रीसेट बटन होता है। सबमिट बटन डाटा सर्वर को भेजता है, लेकिन जो रीसेट बटन है इसमें क्या है
कि मान लो फॉर्म के अंदर आपने कुछ डाटा भरा है, लेकिन बाद में आपको लगा कि कोई गलती होगी है, आप चाहते हो कि मैं किसी बटन को प्रेस करूं और फॉर्म की जितनी भी एंट्रीज मैंने फिल करी हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएं, तो उसके लिए कौन सा बटन यूज करेंगे? रीसेट बटन। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए भी इनपुट टैग यूज होगा, उसके बाद टाइप एट्रीब्यूट, बट इसके अंदर इसकी जो वैल्यू होगी टाइप एट्रीब्यूट की वो मैं क्या सेट करूंगा? रीसेट। उसमें सेट करता था सबमिट, उसके बाद वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट। जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो इस तरह एक रीसेट नाम का बटन बन जाएगा। तो रीसेट बटन क्या करता है कि फॉर्म के अंदर जितनी भी आपने एंट्रीज डाली हैं उसको क्लियर करने के लिए कौन सा बटन यूज होगा? रीसेट। व्हाट इज सिलेक्शन लिस्ट इन ए फॉर्म? फॉर्म में सिलेक्शन लिस्ट क्या होती है? It is also called as drop-down list. In this, user can select single or multiple options from a list. इसमें क्या है कि हमें एक लिस्ट नजर आ जाती है, उसमें से हम एक ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट और कंट्रोल की प्रेस करके एक से ज्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। Select and option tags are used to create selection list. Selection list जहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास दो टैग होते हैं, सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग। ये दोनों पेयर टैग हैं, मतलब कि इनके साथ सिलेक्ट टैग और स्लैश सिलेक्ट टैग भी आएगा, ऑप्शन और स्लैश ऑप्शन टैग भी आएगा। सिलेक्शन लिस्ट कुछ इस तरह नजर आती है, जैसे यहाँ पे तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, BCA, BSc, IT और PGDCA। हम इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो, शिफ्ट और कंट्रोल की हेल्प के, शिफ्ट और कंट्रोल की और साथ में माउस के क्लिक की हेल्प से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, कि सिलेक्शन लिस्ट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? नंबर वन इज साइज। इट डिटरमाइंस हाउ मेनी आइटम्स आर शोन एट वंस इन द सिलेक्शन लिस्ट। ये एट्रीब्यूट बताता है कि जब हमारी सिलेक्शन लिस्ट शो होगी तो उसमें एक टाइम पे कितने ऑप्शन नजर आएंगे। अभी मैंने आपको पीछे एक लिस्ट दिखाई थी, उसमें कितने ऑप्शन नजर आ रहे थे? 3 ऑप्शन नजर आ रहे थे। नेक्स्ट इज नेम। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द नेम ऑफ द सिलेक्शन लिस्ट। इसका काम क्या है? अगर हम सिलेक्शन लिस्ट का नेम को डिफाइन करना चाहते हैं, उसका नेम क्या होगा? उसके लिए नेम एट्रीब्यूट यूज होगा। नेक्स्ट, मल्टीपल। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। कि अगर हम मल्टीपल सेलेक्ट नहीं करते, मल्टीपल ऑप्शन नहीं लेते, एट्रीब्यूट सेट नहीं करते, तो हम पूरी लिस्ट में सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? मल्टीपल एट्रीब्यूट। एक्सप्लेन टेक्स्ट एरिया विद एग्जाम्पल। जो टेक्स्ट एरिया टैग है ये एक फॉर्म के अंदर यूज होता है। इसका काम क्या है कि अगर हमने काफी ज्यादा डाटा या मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट लिखना हो उसके लिए यूज होता है। इट अलोज मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन ए सिंगल इनपुट बॉक्स। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका काम क्या है कि अगर हम एक से ज्यादा लाइन टेक्स्ट बॉक्स में या इनपुट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे। अगर हम सिंगल इनपुट बॉक्स या सिंगल टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ एक सिंगल लाइन लिख सकते हैं, उससे ज्यादा डाटा नहीं लिख सकते। तो मल्टीपल लाइन्स लिखने के लिए क्या यूज होगा? टेक्स्ट एरिया टैग। इन दिस टेक्स्ट एरिया एंड स्लैश टेक्स्ट एरिया टैग इज यूज्ड। इसके अंदर टेक्स्ट एरिया और स्लैश टेक्स्ट एरिया टैग यूज होता है। ये एक पेयर टैग है। इट हैज टू एट्रीब्यूट्स, रोज एंड कॉल्स। rows defines the number of rows and columns defines the number of columns used in the text area. rows ये बताएगा कि हम कितनी लाइनें हॉरिजॉन्टल एंटर कर सकते हैं और कॉल्स बताएगा कि हम कितने कैरेक्टर वर्टिकली एंटर कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैंने एड्रेस नाम का लेबल लिया है, तो टेक्स्ट एरिया टैग कैसे काम करेगा? इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, उसके बाद नेम इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने नाम क्या दे दिया? एड्रेस। रोज की गिनती क्या दे दी मैंने? 5 और कॉल्स की गिनती क्या दे दी? 20। इसका मतलब है कि हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा 5x20 का। 5x20 का मतलब जिसमें 5 लाइनें होंगी और 20 कॉलम्स होंगे, कैरेक्टर होंगे एक लाइन में। और स्लैश टेक्स्ट एरिया से इस टैग को बंद कर देंगे। जब हम इस टैग को या इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह से आउटपुट आपके सामने नजर आएगी। ये एक नया टेक्स्ट एरिया बॉक्स बन गया जिसमें 5 लाइनें एंटर कर सकते हैं और 20 कॉलम्स एंटर कर सकते हैं एक लाइन में।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्शन एंड मेथड इन ए फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं एक्शन एट्रीब्यूट की। इट स्पेसिफाइज वेयर टू सेंड फॉर्म डाटा व्हेन ए फॉर्म इज सबमिटेड। मतलब ये हमें ये बताता है कि जब हम फॉर्म का डाटा सबमिट करेंगे तो डाटा कहाँ पे स्टोर होगा। नेक्स्ट इज मेथड। इट टेल अस हाउ टू सेंड द डाटा ऑफ ए फॉर्म। मतलब मेथड ये बताता है कि हम फॉर्म का डाटा कैसे भेजेंगे सर्वर पे। देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स। नंबर वन इज गेट मेथड एंड नंबर टू इज पोस्ट मेथड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं गेट मेथड की। दिस मेथड इज यूज्ड टू एनकोड द डाटा एंटर्ड बाय यूजर एंड सेंड टू द सर्वर। ये मेथड क्या करता है, ये विधि क्या करती है, जो डाटा यूजर ने एंटर करा है उसको एनकोड करती है और सर्वर को भेजती है। एनकोड का मतलब होता है कि डाटा को एनकोड करना, मतलब कि कोई दूसरा बंदा उसको रीड ना कर सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लिमिटेड डाटा कैन बी सेंड टू द सर्वर। इसकी एक दिक्कत है कि इसके अंदर हम कुछ एक लिमिटेड अमाउंट का जो डाटा है वो सर्वर को भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा टू द सर्वर। ये मेथड किस काम आता है कि जो हमारा डाटा है उसको सर्वर पे स्टोर करना है। इट इज मोर सिक्योर मेथड देन गेट मेथड। ये गेट मेथड से ज्यादा सिक्योर है और इसमें अनलिमिटेड जो डाटा है वो सर्वर पे भेजा जा सकता है। मींस अनलिमिटेड डाटा कैन बी सेंड टू द सर्वर। जेकर ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।